तो मैंने आपको जैसा पहले इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताया था, आज मैं बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बताई थी मैंने। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? अगर कोई चार्ज रखा हुआ है और उसके चारों ओर एक ऐसा स्पेस बन जाता है कि अगर कोई दूसरा चार्ज वहाँ लाया जाए तो वो या तो उसे अट्रैक्ट करेगा या फिर वो रिपेल होगा। तो जहाँ तक वो होगा ऐसा, वो स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, पहले मैं बता चुका हूँ। पॉजिटिव से नेगेटिव उसकी डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है इस तरह से, इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींची जाती है। ये बताता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें प्लस से कहाँ की तरफ जा रही है लाइन? माइनस की तरफ जा रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सारी की सारी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रख दें। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब ये क्वेश्चन, एक ये बात आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। ये मैंने बता दिया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का शो करने का तरीका ये है कि ये लाइनें होती हैं प्लस से माइनस की तरफ जाती हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी ये, अगर ये लाइनें बराबर हों, इनके बीच में डिस्टेंस भी बराबर। खैर, ये अलग चीज़ है। अब इसे ध्यान दें, एक्सियल लाइन का क्या मतलब है? डायपोल रखा हुआ है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच में एक दूरी है, ये डायपोल है। इस लाइन को मिलाने वाली पूरी रेखा क्या कहलाती है? एक्सियल लाइन। इस पूरी लाइन को क्या कहते हैं हम? एक्सियल लाइन कहते हैं। तो इस लाइन पर कहीं कोई पॉइंट है P, माना ये दो पॉइंट हैं, इनका ये सेंटर है O। इस सेंटर O से माइनस क्यू जहाँ रखा वहाँ तक की डिस्टेंस A, और सेंटर से प्लस क्यू रखा वहाँ तक की डिस्टेंस A है। और सेंटर से जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ तक की दूरी माना R है। तो कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? ये एक्सियल लाइन हो गई सारी। एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन एट पॉइंट P, ये मैंने लिखा 1/4πε0 2PR अपॉन R² माइनस A² का होल स्क्वायर, जिसमें P का मतलब है डायपोल मोमेंट, जो अभी बताया था Q इंटू 2A। P की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? Q गुणा इनके बीच की डिस्टेंस 2A। ठीक है जी, ये फॉर्मूला। अगर ये वाला जो R है ये काफ़ी बड़ी डिस्टेंस पर हो और A काफ़ी छोटा हो इसके मुकाबले, तो हम क्या कर सकते हैं? इस A को छोड़ सकते हैं, A कैन बी नेगलेक्टेड। तब क्या होगा? E बराबर 1/4πε0 2PR अपॉन A छोड़ देंगे तो ये रह जाएगा R की पावर 4, यानी 2P अपॉन R की क्यूब। तो ये दूसरा फार्मूला बन जाता है तब जब R की वैल्यू बहुत ज़्यादा है A से। ये फार्मूला दोनों याद रखने हैं आपको, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये है। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। अब ये डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये मिलाने वाली लाइन हो गई, ये सेंटर हो गया। इस सेंटर से जाने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है, पूरी लाइन कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लें, इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। यहाँ पे हमने पॉइंट P ले लिया मैंने, और वो इस सेंटर से माना R डिस्टेंस पर है, वो है ये A है ही है। तब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन? 1/4πε0 P अपॉन R² प्लस A² की पावर 3/2। ये फॉर्मूला है, इसे बाद में आप ही डिराइव करेंगे, न्यूमेरिकलों के साथ में करवाएंगे। तो ये फॉर्मूला याद करना है आपको। अब यदि हमारा जो R है बहुत बड़ा है A के मुकाबले, तो A फिर छूट जाएगा। ये तो बहुत छोटा हो गया, इतना छोटा कि हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तब ये A वाला जो हिस्सा है ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये A²। फॉर्मूला क्या बनेगा? P अपॉन R² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल,
पी अपॉन आर की क्यूब। तो इसकी जो डायरेक्शन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आती है पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ इधर, और जबकि जो एक्सियल लाइन के लिए डायरेक्शन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आती थी नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये वाला माइनस से प्लस की तरफ ऐसे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन और दूसरा इक्वेटोरियल। अब आता है एट एनी पॉइंट, माना हमें ना एक्सियल है लाइन ना इक्वेटोरियल है, कहीं भी है कोई पॉइंट है जो थीटा एंगल बना रहा है, जो थीटा, तब उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 p√3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। थीटा है पॉइंट पी जो ओ के साथ बना रहा है, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन की बात करूं, पहले ही बता चुका हूं पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। रिप्रेजेंटेशन पहले ही बताया था, इस तरह से लाइनें आती हैं प्लस से माइनस की तरफ, बराबर बराबर अगर ये दूरियां हैं इनके बीच की डिस्टेंस, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब इसके बाद अगली बात आती है, क्या होगा अगर हम डाइपोल रख दें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रख दिया, एक माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये रख दिया एक डाइपोल। ये माना थीटा एंगल बना रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है इधर की तरफ, कितना एंगल बना रहा है ये थीटा। तो क्या होगा, ये जो प्लस क्यू है, पहले बताया था ए बराबर क्यू ई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ई, तो क्यू ई तो फोर्स यहाँ लगेगा, प्लस है माइनस की तरफ लगेगा, माइनस है ये प्लस है, सॉरी ये प्लस से माइनस की तरफ होता है ना, तो ये माइनस है, तो ये प्लस जो फोर्स क्यू है ये तो माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ फोर्स लगेगा, और यहाँ वाला जो माइनस है डायपोल ये प्लस की तरफ लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा, प्लस इधर की तरफ लगेगा माइनस क्यू, प्लस इधर की तरफ क्यू ही लगेगा। तो दो फोर्स काम करेंगे तो टोटल फोर्स हो गया इसमें प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई बराबर 0। अब क्या होगा कि ये जो दो फोर्स हैं इस डायपोल को घुमाएंगे, एक ऐसे काम कर रहा है एक ऐसे काम कर रहा है, तो इसको घुमाने की कोशिश करेगा। तो जो टॉर्क कहते हैं, इसे घुमाने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, टॉर्क। एक टॉर्क काम करने लगेगा डायपोल पर, उसकी वैल्यू होगी पी ई साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में इसका मान होगा पी क्रॉस ई। तो ड्यू टू दिस टॉर्क, इस टॉर्क की वजह से डायपोल क्या होगा, मैंने अभी बताया घूमेगा, किस डायरेक्शन में घूमेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। डायपोल रोटेट्स इन डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब घूमने से वर्क होगा, और ये जो वर्क है डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला याद करना है, यू बराबर पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। माना डायपोल शुरू में थीटा 1 एंगल पर है और बाद में घूम करके ये माना थीटा 2 पर आ गया, ये वाला एंगल, तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब एक स्पेशल केस भी है, अगर शुरू में, हाँ इसके अलावा ये जो मैंने बताया था टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा होता है, अगर थीटा शुरू में 0 हो तो टॉर्क 0 होगा, और थीटा अगर 180 डिग्री पर हो, माइनस क्यू प्लस क्यू माना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हो, तो क्या होगा, थीटा 0 टॉर्क 0, थीटा 180 डिग्री टॉर्क 0। तो अगर थीटा 0 है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और 180 है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जैसे इक्विलिब्रियम स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है इसे बाद में समझाएंगे, इतना याद करें। अच्छा, और अभी जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताई है उस पर ध्यान दें। अगर शुरू में माना डायपोल ऐसे हो, थीटा 1 90 डिग्री और थीटा घूम जाए, शुरू में थीटा 1 कितने पर हो इलेक्ट्रिक फील्ड से, 90 डिग्री पर हो, थीटा 1 90 हो
और बाद में थीटा आ जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 90 0 माइनस कॉस थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा माइनस पी ई कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो अब तक मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो एक्सियल लाइन पर कितनी होगी, इक्वेटोरियल लाइन पर कितनी होगी, एट एनी पॉइंट पर कितनी होगी। इसके अलावा ये मैंने बताया और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल रख दिया जाए तो फोर्स टोटल 0 होगा, लेकिन ये घूमेगा, टॉर्क लगेगा, टॉर्क कितना होगा और उसमें जो घूमने की वजह से जो एनर्जी इकट्ठी होगी वो कितनी होगी। ये दोनों बातें याद रखनी है। खैर, अब अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल आपने 10वीं में भी किया होगा। इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर यूनिट चार्ज को लाने में एक पॉइंट तक जो वर्क करना पड़ा उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। वी से डिनोट करते हैं इसे। तो V बराबर क्या होगा, W/Q0। Q0 माना हम चार्ज ला रहे हैं इन्फिनिटी से एक पॉइंट P तक ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी टू पॉइंट Q0। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस R फ्रॉम चार्ज Q, माना यहाँ चार्ज Q है जिसकी वजह से चारों इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, हम ला रहे हैं और इस पॉइंट P पर ला रहे हैं जो इस चार्ज से R दूरी पर है, तब वो कितना होगा, पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q/R और इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट, ध्यान रखना है। अब आ जाइए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि बजाय इन्फिनिटी के अगर हमने दो पॉइंटों के बीच में यूनिट चार्ज को लाना शुरू किया तो जितना वर्क डन होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। माना Q चार्ज है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी RB, A से B तक ले जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VB माइनस VA। A पर VA है पोटेंशियल, B पर VB है, तो डिफरेंस यहाँ से बाद वाला पोटेंशियल माइनस पहला वाला, VB माइनस VA बराबर, ये फार्मूला है 1/4πε0 Q0 1/RB माइनस 1/RA। आज के लिए इतना याद करना है आपको।